तो सभी भक्तों को स्वागत है। ये कौन है? ARGD। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु हैं, बलभद्र करुणा प्रभु हैं, सोमदेव प्रभु हैं, कृष्णम राजू प्रभु हैं, अर्णव प्रभु हैं, अक्षर निताय प्रभु हैं। हरे कृष्ण। ARGD। Prabhu, I don't know why it is showing ARGT for me. I'll just rename it. Is the name showing like Arvind Gopal Prabhu ऐसा लग रहा है। हाँ, Okay, okay, okay. I think he has locked his account now. That's why it's पता showing. नहीं लगा कि राजीव प्रभु ने दीक्षा ले लिया फॉरेस्टेड होके बहुत न, कि 100 से क्या होगा कर लगभग। हाँ? तो अर्णव प्रभु हैं, ठीक है, अतुल प्रभु, शिवानी इज देयर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आई एम देयर। कृष्णम राजू प्रभु हैं। दीपांजन प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. हाउ इज योर सिस्टर मदर? All good, all good. गुड ना। Yeah, yeah. मेघा माता जी। हरे कृष्ण। और मुरारी गोपाल प्रभु, ऋषभ प्रभु। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रभु। सारंग प्रभु, सर्वमंगल हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे प्रणाम। हरि हरि। सुलेखा माता जी, यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आज मैं गुरु पूर्णिमा के एक विशेष चीज को मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंtemplation कर रहे थे। तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां सच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललितां कामितांश्य नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गुप्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं वन्दनाङ्गायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमेश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे जो सैटरडे की इस काउंसलिंग क्लास में। और हम बहुत आभारी हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति, जिनकी कृपा से, जिनकी समर्पण से, जिनकी निस्वार्थ सेवा के माध्यम से हम अभी भक्ति की पद में अनेक प्रकार की
भक्ति का अ, रस का आस्वादन करने का मौका मिल रहे हैं, और साथ साथ भगवान के प्रति अपने समर्पण, वैष्णव के प्रति अपने सेवा की भाव रखने का मौका श्रील प्रभुपाद की वजह से मिले हैं। और हम जीवन भर उनके प्रति आभार व्यक्त करने के बावजूद भी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। द मोर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द मोर हम मोर वी सबमिट एंड कमिट to the mission of Srila Prabhupada, more we realize that we are indebted furthermore. हमारे जो इंडेप्थ है गुरु के प्रति है वो बहुत बहुत डीप है। इतना आसानी नहीं है कि हम इसको फुलफिल कर ले। वी कांट फुलफिल the depth we have for spiritual master. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। The more we commit, more we do, more we surrender to the mission of Srila Prabhupada, more we realize that we are at to fulfill the depth to spiritual master. इसलिए शास्त्र में कहा कि गुरु के प्रति जो डेप्थ है उसको कोई फुलफिल कर लेंगे, ऐसा सोचना मूर्खता होता है। डेप्थ हमारे गुरु के प्रति है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। थोड़ा ये डोनेशन दे देंगे, थोड़ा सेवा कर देंगे, थोड़ा भक्ति का समर्पण रख देंगे, इससे कंप्लीट हो जाएगा। विचार करना मूर्खता होता है, ये मूर्खता के भाव, ऐसा नहीं होता है। इसलिए गुरु, गुरु होता है, गुरु बहुत हेवी, गुरु का मतलब बहुत हेवी है। गुरु और भी अर्थ है। गु मतलब जो इग्नोरेंस है उसको जो विनाश करने वाले हैं। फिर भौतिकबद्ध जीव का एक अज्ञान है, इस अज्ञान को विनाश करने के लिए गुरु हृदय में हर प्रकार के साक्षात्कार देते हैं। गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया क्या आरा ना कोरियो मने आशा। तो ये जो गुरु ने जो साक्षात्कार देते हैं हृदय के अंदर, उससे हमारे भौतिक अज्ञानता धीरे धीरे विनाश होता है। वो भी बहुत गहराई है अज्ञानता। भागवतम में इसका 5 लेवल की बताते हैं, द 5 लेवल्स ऑफ इग्नोरेंस। भागवतम में इसके बारे में विस्तार किया बहुत। ये सब निकालने के लिए गुरु की आश्रय लेना, गुरु से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो जो भक्त अपने कमिटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं ना, उनको ये महसूस होता है। मान लीजिए हमारा कमिटमेंट नहीं है ना, हमको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया भक्ति में रह के, फिर भी मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे गुरु और कृष्ण, ऐसा विचार में रहेंगे। एक्चुअली व्हेन इज मोर कमिटेड, more submits oneself, more surrenders, he realizes he has not done anything to the guru. उनको लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है गुरु के लिए, जो डेप्थ में फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। डेप्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? डेप्थ। हरे कृष्ण। गहराई गहराई। ऋण ऋण प्रभु, ऋण। हाँ, ऋण ऋण। जो गुरु के प्रति ऋण है ना, उसको हम कभी भर नहीं सकते हैं। वो नहीं हो सकता है, ऋण नहीं हो सकता है। सो दैट इज द रियलाइजेशन वी गेट। सो इसलिए एवरी अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में मिलता है गुरु को क्रेडिट दिखाने का, तो उसको व्यक्त करना चाहिए। इसलिए ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ये हमेशा हमारे चेतना में स्थिर रहना चाहिए। एंड एनी अपॉर्चुनिटी मिलता है वो क्रेडिट दिखाने का, क्रेडिट एक्सप्रेस करने का जरूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी उत्सव किया है, अब रथ यात्रा किया है, रथ यात्रा करने के बाद मैंने एक
अब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर हमने अन्नामृत का एक एक काउंटर खोले थे। उसके लिए हम गए थे उधर, प्रेस मीडिया आया है, और वहाँ का जो मेन, एक बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया पूरा सीएसआर एक्टिविटी का। सो सीएसआर एक्टिविटी का पूरा साल के लिए वो स्पॉन्सर कर रहे थे, और कंटेनर का स्पॉन्सरशिप किया था, वो का मेन आदमी आए थे। तो वो बता रहे थे कि मैंने इस्कॉन बैंगलोर में आपकी जो 10 मंदिर है वो सब में मैं जाते थे। हाँ, आपने इस्कॉन बहुत अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं। मैंने एचकेएम भी गए थे, एचकेएम भी बहुत सुंदर तरीका से वो एक्सप्रेस कर रहे थे। तो तो वो ग्लोरीफाई कर रहे थे। हाँ, एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ न्यूज चैनल्स सामने वो ग्लोरीफाई कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं। बट ये स्वामी जी जो मैं हूँ, मेरे को पता है मैं कितना इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं तो सिर्फ, मेरे को एक कॉल आया था हमारे जो बीचमा डिपार्टमेंट से कि कल एक प्रोग्राम है, कुछ आपको आना है, उधर रिबन कटिंग करना है और प्रसाद आरती करना है और सर्विंग करना है। तो बस उतना ही मैं जानता हूँ। ये सब हो रहे हैं बिकॉज द क्रेडिट गोज टू गुरु शिला प्रभुपाद। फिर मैंने उधर, आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड, मैं कुछ किया नहीं, मेरे को ग्लोरिफिकेशन क्यों कर रहा है। तो मैंने ओपनली उधर मीडिया में बताया था, देखिए ये सब के पीछे हमारे जो संस्थक आचार्य शिला प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने गोवर्धन पूजा की जो कहानी है ना, गोवर्धन पूजा का दिन प्रभुपाद ने देखा कि कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे थे खाने के लिए। हाँ, तो ये देख के प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था, कि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर में कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं जाना है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस्कॉन ने ओपन किया। ये अन्नदान हमारा मेन प्रिंसिपल नहीं है, हम क्लियरली बता दिया उधर, हाँ, मीडिया को। अन्नदान करना हमारा मेन प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ गुरु के प्रति ऋण है। गुरु ने इतना कुछ हमारे लिए किया, उन्होंने एक एक्सप्रेस किया कि अरे 10 किलोमीटर रेडियस में कोई को भूखे नहीं जाना है, और उनको प्रसाद खिलाइए। तो प्रसाद खिलाते हैं, सिर्फ अन्न नहीं खिलाते हैं। अन्न खिलाने से क्या है, वो सोशल सर्विस हो गया। तो प्रसाद खिलाते हैं, और ये प्रसाद में भगवान की कृपा भी भरे रहते हैं, उससे सुकृति बढ़ता है। लोगों के पाप जीवन से उनकी जीवन भरा हुआ है, तो उससे निकलने के लिए सुकृति चाहिए, तो वो सुकृति हम देते हैं। तो लोग को जिस रूप में वो कृपा इजीली अंडरस्टैंड होगा, वो है अन्नदान। इसलिए अन्नदान के रूप में हम कर रहे हैं। बट एक्चुअली ये सब के पीछे द ग्लोरी गोज टू दैट पर्सन, जिनके लिए ये पूरा इस्कॉन ऑल ओवर वर्ल्ड में, या नामृत प्रोग्राम हो या फिर अक्षय पात्र प्रोग्राम हो, इसमें एक ही विचार है कि प्रभुपाद की इच्छा, एक थोड़ा छोटा इच्छा उन्होंने जो प्रकट किया उस दिन, उसको परिपूर्ण करने के लिए। तो समटाइम्स ना वी गेट अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई गुरु, गिव क्रेडिट टू गुरु, वो करना चाहिए। वी कांट नो से दैट या इट्स आवर अचीवमेंट, या हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं बनता है। सो देन एक्चुअली वी डोंट रियलाइज, वी हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमने बहुत अकम्प्लिश किया है। हमने कुछ किया नहीं, ये प्रभुपाद की कृपा है। तो रथ यात्रा में भी जो भी क्रेडिट्स आते हैं, ये प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद के कृपा से ही रथ यात्रा हो रही। तो दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड, दैट व्हेन मोर वी कमिट, more we more we submit to the mission of Prabhupada, more we realize that हमने गुरु के ऋण, श्रील प्रभुपाद के प्रति जो ऋण है, वो भरा नहीं हमने। और लगेगा, वो नहीं हो सकता। सो गुरु का मतलब क्या है, गु मतलब जो इग्नोरेंस को विनाश करने वाले हैं। तो हमारे हृदय में विनाश करने का जो ये अज्ञान है, 5 लेवल के होते हैं, 5 स्तर पे होता है। उसके बारे में कभी और एक बार डिस्कस करेंगे। बट ये 5 लेवल का, उसमें क्या होता है ना, कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या फिर व्यक्ति को लगता है कि है ना, सब कुछ का कारण कुछ नहीं है।
तो ये सब चीज विनाश होता है। तो गुरु पूर्णिमा हम देखेंगे, भगवान ने 4 महीने के लिए चतुर्मास्य, जो कुछ संप्रदाय के हिसाब से चतुर्मास अमावस्या से चालू, सॉरी एकादशी से चालू करते हैं, एकादशी से मानते हैं। शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक, शयन एकादशी जो पिछले एकादशी हुआ है, जिस एकादशी का दिन भगवान श्री महाविष्णु शयन में जाते हैं, सोने जाते हैं। एक्चुअली महाविष्णु हमेशा सोते रहते हैं, योग निद्रा में, बट विशेष करके 4 महीना महाविष्णु उस योग निद्रा में ध्यान करते अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति अब और वृद्धि हो। तो ऐसा 4 महीना जब स्वयं भगवान ने अपने भक्तों के भक्ति के प्रति ध्यान कर रहे हैं, तो भक्त अपने भक्ति के प्रति ध्यान तो और बढ़ाना चाहिए। दैट इज हाउ दिस 4 months, इट्स अ वेरी इंटेंस पीरियड। इसमें बारिश का समय होता है, हर जगह में कुछ तो बारिश हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, हर जगह मतलब। तो इस समय के डिवोटी शुड फोकस मोर ऑन इंटरनलाइजिंग देयर डिवोशनल एस्पेक्ट्स, क्योंकि महाविष्णु स्वयं भक्तों के भक्ति के ऊपर ध्यान करते हैं कि उनकी वृद्धि हो। जिस प्रकार एक कच्छप, एक कछुआ अपने बच्चों को अंडा को देते हैं समुद्र के तट पे, और समुद्र में अंदर जाके उसके ऊपर ध्यान करते हैं, कंtemplate करते हैं, और धीरे धीरे वो हैच होता है अंडे, और उससे बच्चे निकलते हैं। उससे बच्चे निकल के वापस अपने माँ के मिलने के लिए समुद्र में आते हैं। तो उस प्रकार महाविष्णु का ध्यान भक्तों के भक्ति के प्रति होता है। तो इसलिए भक्त भी अपने भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, गहराने चतुर्मास्य में। इसलिए श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक devotees intensify their devotional practices. बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? द मेडिटेशन, जो महाविष्णु की जो मेडिटेशन है, तो ना वो जो भक्त का भक्ति को वृद्ध करने का, वो इट हैपन्स थ्रू गुरु, थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर। सी, हमारे जीवन में एक स्पिरिचुअल मास्टर की इन्वॉल्वमेंट से ही हमारा डिवोशन का एक कैटलिस्ट मिला है। चाहे वो स्पिरिचुअल मास्टर शिक्षा गुरु गुरु हो, या फिर चाहे वो गुरु स्पिरिचुअल मास्टर पद प्रदक्षक गुरु के रूप में आया है, या फिर दीक्षा गुरु के रूप में है। तो गुरु का जो इन्वॉल्वमेंट से ही हमारा भक्ति का कैटलिस्ट हुआ है, ये स्टार्टेड डेवलपिंग। सो इसलिए ये भक्त हमेशा गुरु के प्रति ऋण का भाव में रहते हैं। यस, आई एम इंडेप्टेड टू माई स्पिरिचुअल मास्टर फॉर लाइफ, पूरा जीवन के लिए मैं इंडेप्टेड हूँ गुरु के लिए, तो ये फीलिंग आता है भक्त को। तो ये गुरु पूर्णिमा विशेष करके, ये जो जिस दिन से एक्चुअली चतुर्मास्य हमारे संप्रदाय में मानते हैं, गुरु पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक के 4 महीना चतुर्मास्य के रूप में मानते हैं। तो गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहते हैं। तो यह व्यासदेव की जन्म दिन है। तो ये व्यासदेव की जन्म के बारे में हम अब महाभारत में इसका बहुत विशाल रूप में दिया है। महाभारत का जो पहले आदि पर्व में, आदि पर्व ना, फर्स्ट पर्व, आदि पर्व में उसका विस्तार रूप में बताया है। सो विस्तार रूप में हम जब सुनेंगे, उसमें व्यासदेव की जो जन्म के पीछे आपने कितना भक्त को जानते हैं डिटेल्स व्यासदेव की जन्म, थोड़ा तो, बिकॉज आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ मच ऑफ दिस, हाउ व्यासदेव टुक बर्थ। ये महाभारत में वेरी फेमस स्टोरीज है ये सब। ओके, बलभद्र करना प्रभु, ओके, बस उतना ही, रिमेनिंग नहीं जानते। व्यासदेव की जो पिताजी हैं वो है पराशर मुनि, और व्यासदेव की माताजी कौन है? व्यासदेव की माताजी सत्यवती। सत्यवती, सत्यवती। तो माता सत्यवती है जिन्होंने
महाभारत में वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाया उन्होंने। तो सत्यवती और पराशरा, उनकी मिलन से ही व्यासदेव का जन्म हुआ है। सो भगवान, हम जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि जब होते हैं, भगवान अवतरण होता है। जो भगवान अवतार होता है, उनका 6 प्रकार के अवतार के बारे में हमारे जीव गोस्वामी विस्तार करते हैं। 6 प्रकार के अवतार, इसका विश्लेषण हम लोग बार किया था पहले। 6 प्रकार के अवतार में एक होते हैं शक्त्यावेश अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार और शक्त्यावेश अवतार। सो शक्ति आवेश अवतार मतलब एक जीव, भगवान विष्णु तत्व है, जीव जीव तत्व है। एक जीव के ऊपर पूरा भगवान की एक पर्टिकुलर शक्ति आवेश होता है। आवेश मतलब उनकी पूरा एम्पावरमेंट मिलता है, पूरा वो शक्ति उनके अंदर में प्रवेश करते, आवेश होता है। तो ऐसा आवेश होने के बाद उनको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। भगवान का एक शक्ति उस जीव में प्रवेश करके परिपूर्ण रूप में वो अवतरण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, भगवान विष्णु की जो पालन शक्ति है, कृष्ण की पालन शक्ति है, रूल करने का शक्ति है, वो पूरा इन्वॉल्व होके किस में आया है? पृथु महाराज में आया है। तो पृथु महाराज जीव तत्व है, उनके अंदर जैसे प्रवेश किया ये पालन शक्ति, वो शक्तावेश अवतार के रूप में बना है। भगवान की भक्ति का शक्ति वो नारद मुनि में आया है, तो वो भी शक्ति आवश्यक अवतार है। तो इस प्रकार भगवान का वैराग्य शक्ति एक पर्टिकुलर जीव में आए थे, तो उन्होंने एक रूप धारण किया है। आई थिंक ऋषभ देव, तो ऋषभ देव उस वैराग्य को प्रकट किया है। तो इस प्रकार हम भगवान की जो परिपूर्ण शक्ति को जब एक जीव में आवेश होता है, उनको भी भगवान मानते हैं। वैसा है व्यासदेव। व्यासदेव में क्या है? भगवान की लिटरेरी इनकारनेशन, भगवान की जो लिखित वेदों को देने का जो एस्पेक्ट है परिपूर्ण रूप से है। तो व्यासदेव की, इन लोग की जन्म है ना साधारण मनुष्य के रूप में नहीं होते हैं, ये शक्तावेश अवतार उनको भी, क्योंकि उनका भी भगवान जैसे ही होता है। उनको भगवान ही मानते हैं हम, तो शक्ति आवेश आवेश परिपूर्ण रूप में है उनमें। तो उनकी जन्म साधारण रूप में नहीं हुआ है। तो एक बार ये जो सत्यवती है, उनका एक टाइटल है मत्स्यगंधी। उनका शरीर से पूरा मत्स्य की बदबू आती थी, क्योंकि वहाँ जहाँ गंगा के तट पे उनकी जो पिताजी ने जो दिया सेवा, उनको क्या दिया? गंगा के एक तट से दूसरे तट तक ऋषिगण, मुनिगण, ब्राह्मण, भक्त जो भी हैं, उनको नाव से पार करवाने का। तो ये सत्यवती करती थी, लोगों की, भक्तों की, गुरु साधुओं की इस प्रकार की सेवा करती थी। तो हमेशा ये रूट में, ये नदी का तट पार करने के इस रूट में सत्यवती इंपॉर्टेंट सेवा निभाती थी। तो एक बार पराशर मुनि अपने कार्य में निकल रहे थे, तो वो जानते हैं, ऋषिगण मुनिगण जो जानते हैं भगवान के अवतरण कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बार नौका में बैठे थे, सत्यवती सामने बैठी थी। तो जब जा रहे थे, उन्होंने आकाश में देखा, नक्षत्र ग्रह। हमारे अभी क्या है, अभी किस जमाने में हम एक पंचांग खोलते हैं और देखते हैं ये मुहूर्त कैसे है, इस मुहूर्त में शादी करवा सकते हैं क्या, घर प्रवेश कर सकते हैं क्या, अच्छा शुभ कार्य कुछ करने का अभी समय ठीक है क्या, कुछ व्यापार चालू करना चाहता हूँ, ये सब हम किताब देख के करते थे। पर पूर्व के समय पे, कलयुग के आरंभ में, ये लोग, ऋषिगण का दृष्टि उतना तीक्ष्ण होता है कि उन्होंने नक्षत्र आकाश में देख के पता चलते कि अभी का समय कैसे है। तो उन्होंने जब आकाश में देखा कि ग्रह का स्थिति, नक्षत्र का स्थिति इस दिव्य मुहूर्त का प्रदर्शन कर रहे थे,
तो उसी समय उनके मन में विचार आया, विचार नहीं, उनके मन में एक साक्षात्कार हुआ कि स्वयं भगवान ने इसी समय, इस विशेष मुहूर्त के समय में वो प्रकट होना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए। क्योंकि उस समय तक लोग श्रुतिधर थे, सुन के, गुरु के सुन के शिष्य हृदय में उस ज्ञान को रखते हुए हैं, उसको पालन करते हुए दूसरों को बताते थे। बट कलयुग की वासियों का जो मंद, उनकी जो बुद्धि है मंद है, इसकी वजह से संभव नहीं है। तो उन्होंने, इसलिए भगवान ने विचार किया कि उस वेद शब्द रूप में जो वेद है उसको लिखित पूर्वक देने के लिए, तो भगवान ने जब संकल्प किया है तो टाइम भी सेट किया है। और टाइम जो सेट किया है पराशर मुनि को पता चला, तो पराशर मुनि ने उस भगवान के संकल्प में अपना भी संकल्प जोड़ दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वी शुड वी शुड बी इन द मिशन ऑफ लॉर्ड। श्रील प्रभुपाद मिशन क्या है? चैतन्य महाप्रभु की मिशन है। प्रभुपाद की मिशन अलग कुछ नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु की मिशन में ही प्रभुपाद की मिशन है। तो पराशर मुनि भगवान की मिशन में, भगवान के जो संकल्प में अपने संकल्प को पाए, परंतु ये संकल्प निभाने के लिए, हाँ, जो संकल्प किया उसको एक्चुअली पालन करने के लिए, तो पराशर रेडी है भगवान को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए, बट माता भी चाहिए। उस समय कौन थे? तो नौका में वो जा रहे थे, पार करने के समय देखा वो बोट में सामने सत्यवती बैठी है। वो सत्यवती, सी ये सब अरेंजमेंट भगवान के हिसाब से हुआ है, उनकी पर्सनल एडजस्टमेंट्स नहीं है पराशर की। तो पराशर ने सोचा कि इस समय पे इस प्रकार के मुहूर्त है जहाँ भगवान प्रकट होना चाहते हैं, सामने सत्यवती है। अभी पराशर एज में बहुत बड़े हैं, ये दादाजी के रूप में है सत्यवती के लिए। सत्यवती तो बहुत छोटी है। हाँ, तो सत्यवती के सामने ये जो भगवान के संकल्प के बारे में बताया है, सिर्फ फॉर ऑर्डिनरी गर्ल, एंड शी इज अंडर द सुपरविजन ऑफ हर फादर। अब देखेंगे सत्यवती ये नौका में लेके आना जाना ये सब, उस तट पे उनकी पिताजी खड़ा होके देखते थे, मेरा बेटी ठीक है क्या, उनका उनका सेवा कैसे चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, इस तरह के रूप में। तो नौका में जब वो सत्यवती पराशर को लेके आ रहे थे नौका में, ये सब उनके पिताजी देख रहे हैं, बट उनके बीच में जो चर्चा हो रहे हैं वो समझ नहीं पाना, वो सुन नहीं पा रहे थे। तो पराशर कहने लगते हैं, देखिए भगवान ने इस प्रकार के संकल्प किया है, बट वो संकल्प को जारी रखने के लिए या फिर भगवान को इस दुनिया में आने के लिए यहाँ आपकी संयोगता बहुत जरूरी है। सो समटाइम्स यू सी गुरु इन द मिशन ऑफ लॉर्ड इंस्पायर्स द डिसाइपल टू बी पार्ट ऑफ इट, एनकरेजेस। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सिर्फ प्रभुपाद को नहीं बताया अमेरिका जाने के लिए, उन्होंने बहुत लोगों को बताया था, इंस्ट्रक्शन दिया है, हेल्प इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा थ्रू आउट वर्ल्ड। ये जो मैसेज है श्रील प्रभुपाद को ही नहीं दिया है, बहुत भक्तों को दिया है, बट इसको कौन सीरियसली लिया, इट मैटर्स। तो यहाँ पराशर मुनि ने जब देखा कि भगवान के संकल्प, ये संकल्प को पूर्ण परिपूर्ण करने के लिए मैं भी उस संकल्प, अपना संकल्प को भी जोड़ दिया है। अभी वो चाहते थे कि सत्यवती का सपोर्ट, तो सत्यवती एक नेचुरल यंग गर्ल के रूप में अपने जो पिताजी दिए और संस्कार के हिसाब से वो गुरुओं का, साधुओं को मर्यादा देते थे, रखते थे, उनके विचारों को शुद्ध मानती थी। कभी वो गड़बड़ नहीं सोचते थे, अरे ये लोग क्या है ऐसा पूछ रहे हैं। उनके विचारों को बहुत पवित्र मानते थे, बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, परंतु एक नेचुरल है ना ओबीडियंस अपने पिताजी के प्रति है। तो सत्यवती कहने लगी, जरूर हम इसमें साथ देंगे, बट क्या होगा,
दुनिया क्या बोलेंगे, विवाह के पहले ही मेरा इस प्रकार को है, फिर पिताजी का एक बात बोलेंगे। सत पराशर ने जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसी समय भगवान के प्रकट होने का मुहूर्त आया है, तो उन्होंने उनकी मन की विचार को समझ के, उनके मन की जो ये डाउट संशय डाउट को देखते हुए इमीडिएटली उन्होंने वचन देते हैं। तो ये हमारा जो संघ है, सी ये दुनिया में कोई किसी का जन्म होना है, माता और पिता को शारीरिक स्तर पे साथ में आना पड़ता है, बट भगवान की जन्म प्रकट होने के लिए शारीरिक स्तर पे नहीं बल्कि हृदय की स्तर पे होना चाहिए। इफ मदर फादर आर हार्टली कनेक्टेड ना in the material world, then physical association will actually give a very good healthy child. बट इन स्पिरिचुअल भगवान की जन्म होना है, उसके लिए फिजिकल कनेक्शन जरूरी नहीं है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। देखिए भगवान हर प्रकार के भगवान के जन्म ऐसे ही होते हैं, तो हार्ट टू हार्ट वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार गुरु की जो संकल्प में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, हमको जो सीखना है वो बाद में जो कंटेम्पलेट किया इन द मिशन ऑफ लॉर्ड, गुरु ने श्रील प्रभुपाद हैज टेकन एज हिज मिशन and he shared his concern, shared his inspiration to support him. That time we have to have heart to heart connection, not just formal connection through some initiations or through some project or through some temple to management. ये सब होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। एंड ये हृदय की स्तर पे कनेक्शन नहीं होगा ना, यू कांट बी पार्ट ऑफ द मिशन। आप मिशन के पार्ट कभी नहीं हो सकते हैं। इट विल लुक लाइक ना, ठीक है मेरे को प्रभु जी ने बोला कुछ करने के लिए इसलिए कर रहा हूं, या फिर मैं ऑब्लाइज हो गया हूं क्योंकि मैं इस्कॉन के अंदर में दीक्षा लिया हूं इसलिए ऑब्लाइज होके करना पड़ रहा है, या फिर मेरे को और कुछ ऑप्शन नहीं है अच्छा कुछ करने का, इसलिए इधर अच्छा है इस्कॉन में कुछ कुछ अच्छा चल रहा है उसमें मैं भाग ले रहा हूँ। तो दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज नॉट ए हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। When you have to be heartily connected to a society and to the mission of Prabhupada, we should have that heart connection. It should be from heart to heart. So in that, Guru plays a very vital role. Guru plays a very, very important role in our life. इसलिए गुरुवाणी, hearing from the spiritual master, actually it is churning our heart. And then उस हृदय के स्तर पे हम कनेक्ट होंगे ना, उस समय मिशन में आप एक्चुअली शामिल है, नहीं तो मिशन में शामिल नहीं है। Having a formal connection or obligatory connection with a society is not the important thing. होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग ने सुना भक्तिसिद्धांत ठाकुर से, बट कौन सीरियसली लिया हार्ट टू हार्ट? श्रील प्रभुपाद ने। उसके लिए एनकरेजमेंट नहीं मिला गुरु से, उनसे गुरु से डायरेक्शन नहीं मिला फर्दर। भक्तिसिद्धांत ठाकुर से उसके लिए लेके एनकरेजमेंट मिलना या फिर डायरेक्शन मिलना, सपोर्ट मिलना, कैसे करना है क्या करना है, ये सब नहीं मिला है प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने टुक इट ऑन हिज ओन बिकॉज हार्टली कनेक्टेड टू गुरु। तो यहाँ सत्यवती का समर्पण वैसा ही है। सत्यवती ने शामिल हो गया भगवान के संकल्प में, क्योंकि उनकी शायद विचार अलग हो सकती थी, उनके मन में विचार होगा कि मैं भी शादी करूंगा, अच्छा लाइफ जीऊंगा, बट इनको ऐसा सडन प्रपोजल इस प्रकार के आएगा जहाँ पे पराशर मुनि जो गुरु की स्तर पे है वो मेरे से रिक्वेस्ट निभा रहे कि इस लोक कल्याण के लिए, भगवान की प्रकट होने के लिए आप शामिल हो। तो बहुत धन्य मानी खुद को, शी फेल्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट टू कमिट टू इट इट रिक्वायर्स ए ग्रेट हार्ट, है कि नहीं? कमिटमेंट करना उस लेवल पे इट रिक्वायर्स ए ग्रेट हार्ट। उन्होंने वो हार्ट रखी, and then she was ready, and then
पराशर मुनि ने समझ लिया कि उनके मन के विचार होगा ऑब्वियस ना, पिताजी का पिता नौका में हो रहे ये सब चीज, हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, इस प्रकार की भगवान के संकल्प में हम लोग आप जुड़ रहे हैं, इसलिए आपकी प्यूरिफिकेशन चालू हो जाएगा। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू कनेक्ट टू Guru Parampara to get purified. You have to align with the mission of the Guru. Then naturally Krishna will purify you. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Can you ask one doubt Prabhuji? Yeah. ठीक है, बताइए। प्रभु वो जो माता सत्यवती होती है, वो मतलब वो तो इतना महान है कि वो भगवान को इस मिशन में इतना सहयोग करते थे, फिर आगे चल के उनको मेटेरियल डिजायर क्यों आती है कि मेरा बेटा ही वो राजा बनेगा, और भीष्म पिता में फिर आगे जाके वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। सो इट्स नेचुरल। एक साधक भक्त के रूप में भी हम देखना चाहिए लाइफ को। सी व्हेन ए कैरेक्टर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ना इन स्क्रिप्चर्स, ये उनकी खुद की पुत्र लिखता है अपने माँ के बारे में, ओके। तो सो व्हेन ए कैरेक्टर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ना, वो कैरेक्टर का दो तीन होता है। एक है प्योर डिवोटी का पिक्चर होता है, जैसे दशरथ महाराज का। एज ए प्योर डिवोटी दशरथ महाराज को देखेंगे, उनका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है, बट विद इन लीला के एक्सप्लेनेशन में कभी वो कैरेक्टर की कंप्लीट नो एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के समय, उनको ये पोर्ट्रे करने के समय उनके जो नेचुरल फीलिंग्स है उसको भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे दशरथ महाराज, ही वॉज अटैच्ड मोर टू कैकेयी देन द कौशल्या। दिस इज फैक्चुअल। वो प्योर डिवोटी है, वो भगवान हो, वो तो शुद्ध भक्त है, वो वही नो, वो तो भगवत धाम साकेतपुरी पहुंच गया है। परंतु लीला के एक्सप्लेनेशन में उनकी जो ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। he will not understand, he will not cover the different sides of a devotee। उसी प्रकार सत्यवती का भी एक माँ के स्तर पे उनका जो अटैचमेंट है, भीष्म नहीं मेरा पुत्र का राज्य होना चाहिए, तो ये है, that is natural। So this way you can understand that in scriptures or anything, people having faults is not a problem। एक कुछ गड़बड़ है लाइफ में, उस प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको कैसे हैंडल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन इज नॉट शोन एज कंप्लीट प्योर। उनकी जो साइड एस्पेक्ट्स है वो भी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। दशरथ महाराज को भी ऐसा दिखाया रामायण में, भागवत में भी आता है। स्वयं व्यासदेव ने इतना कुछ लिखने के बाद डिस्टर्ब होता है, अनसेटिस्फाइड होता है। हाउ इट इज एक्सप्लेनिंग लाइक दैट? Even like pure Dhruv Maharaj also has like Dhruva Maharaj brother he also, fought. after that, when he was fighting with Yakshas, he became over greedy, or over over anger। He got into excess anger। सो ये कमियां होने में प्रॉब्लम नहीं शुद्ध भक्तों का, डिवोटीज का। सो यहाँ सत्यवती का समर्पण देखिए कितना बड़ा है। शी कमिटेड। तो तुरंत उन्होंने बताया कि बिकॉज आपने अलाइन किया है, आपकी प्यूरिफिकेशन चालू होगा। किस प्रकार प्यूरिफिकेशन हुआ सत्यवती का? उनका मत्स्य गंधी का जो शरीर है वो पद्म गंधी के रूप में परिवर्तन हो गया। शी बिकेम प्यूरिफाइड लाइक दैट। एंड सेकंड, उन्होंने बताया कि यू आर गोइंग टू बी ए पार्ट क्रिटिकल रोल इन द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। सत्यवती को ऐसा एक रोल में आप एक निभाने वाले, वो क्या होने वाले उनको भी पता नहीं थी उस समय सत्यवती को। उस समय क्या हुआ, पराशर मुनि की उसी नौका में जब गंगा के पार कर रहे हैं, उसी समय देखा कि उनके पिताजी भी देख रहे हैं। उस समय एक मेघ, द क्लाउड स्टार्टेड कवरिंग द एंटायर बोट। पिताजी देख रहे कि वो लोग नौका में आ रहे हैं, बट क्या हो रहे उधर किसी को नहीं पता है। तो पराशर ने अपने हृदय में जो भगवान
भगवान की स्मरण किया है, उनकी हृदय से वो जो भगवान की जो स्मरण है, अ, जो सत्यवती के हृदय में प्रकाशित हुआ है। See, this is most important principle. The realizations of the Guru are transmitted from the heart of Guru to the heart of disciple. Hmm. उसके लिए क्या चाहिए? Commitment from the disciple to align with the mission of the Guru. Hmm. When we are hearing from Guru, it's not that I like to hear from Guru, therefore I'm hearing. No, I love to be part of the mission for which my Guru committed. हाँ, मेरा गुरु एक मिशन के लिए कमिट किया, मैं भी उसका शामिल होना चाहता हूँ। हाँ, उनके भाव को समझना चाहता हूँ, उनके विचारों में अपना विचार रखना चाहता हूँ, उनकी इच्छाओं में अपनी इच्छा रखना चाहता हूँ। इस प्रकार के मूड में रहेंगे ना, नेचुरली उनके रियलाइजेशंस भी हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। द रियलाइजेशन विच गुरु हैज इन द कृष्ण नाम, द गुरु हैज इन द वैष्णव सेवा, द गुरु हैज इन जीवदया, और रियलाइजेशन हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। इट्स इजी, इट्स पॉसिबल। उस समय दैट कनेक्शन बिकम्स फर्दर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ उनकी उनके हृदय में जो विचार स्मरण हो रहे भगवान विष्णु का, वो इनके हृदय में प्रकाशित हुआ है। देन शी फाउंड ए रियली ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, सत्यवती। और उनकी हृदय से वो विष्णु का स्मरण कर रहे थे, वो साक्षात्कार वो विष्णु उनकी गर्भ में उनकी गर्भ में प्रवेश किया है। उनको गर्भ में प्रवेश करने के बाद उसी समय साथ ही साथ उसी नौका में बाहर प्रकट हो गया। आई थिंक जो मैंने सुना पुराण के हिसाब से, वो एक 16 साल की उम्र की एक लड़का के रूप में प्रकट हुआ है, व्यासदेव, गुरु पूर्णिमा का दिन। So this is very important point here to learn the lesson for all of us is that, see, your advancement is based on the realizations you gain in your heart, not external growth what you do. Externally growth होगा, कभी नहीं होगा। होता है डिवोटीज का ना, एक्सटर्नली दे बिकम वेरी ब्यूटीफुल। डिवोटी जो प्रैक्टिस करते रेगुलरली ना, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू देम। आप जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप आश्रम में हो, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू सी यू बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चार नियम का 16 माला कर रहे हैं, और एक विशेष संप्रदाय से जुड़े हैं आप, और इस्कॉन का टैग लेके जा रहे हैं, तो नेचुरली और वेरी अट्रैक्टिव। बट उससे ज्यादा आपकी एडवांसमेंट क्या किसके ऊपर डिपेंड होगा कि इंटरनल आपकी जो रियलाइजेशंस डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं, यू आर एबल टू रिलेट विद प्रभुपाद गुरु परंपरा। जैसे इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन वी शुड रिमेम्बर अवर आचार्यस। रिमेम्बर मीन जस्ट लाइक यू रिमेम्बर योर एंसेस्टर्स। जैसे मैं अपने दादाजी के बारे में जब विचार करता हूँ, अपने पिताजी के बारे में विचार करता हूँ, आई फील वेरी कनेक्टेड। वैसा कनेक्शन हमको हमारे परंपरा की आचार्यों से होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा होना चाहिए। वैसे नहीं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। वी बिलोंग टू सच ए फैमिली ऑफ ग्रेट आचार्यस। सो इस प्रकार की विचार के कंटेम्पलेट करना जरूरी है। और इसी दौरान में हमारे फर्दर सेशंस में भी हम अपने आचार्यों के बारे में थोड़ा सुनेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। उसको हम उनको सुनने से क्या होगा, नेचुरली एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो दे आर अवर हीरोज, दे आर अवर एक्चुअली रियल गाइड्स। तो उनके विचारों को अपना विचार करना, उनकी इच्छाओं को अपना इच्छा बनाना है, उसमें हमारा एडवांसमेंट डिपेंड होगा। तो यहाँ पे सत्यवती ने जिस प्रकार के इन्होंने क्या नेचुरली उनकी साक्षात्कार, इनकी हृदय की साक्षात्कार बना, तो देन दैट टुक बर्थ इन द फॉर्म ऑफ व्यासदेव। 16-year-old की लड़के के रूप में प्रकट हुआ है। प्रकट होते हुए उनकी माँ और पिताजी को अपने नमन करते हैं,
और कहते हैं सत्यवती से, मैं अभी लोग उनकी जो भगवान व्यासदेव की जो प्रकट हुआ है उस एक ही कारण के लिए, वेदों को लिखित पूर्वक देने के लिए। एक शब्द वेद एक रूप में है जो वेद है, उसको चार भाग में विभाजन करने का, और इसके ऊपर इतिहास, पुराणास, संहितास, उपनिषद, अरण्यकास, ये सब लिखने के लिए उन्होंने संकल्प लेके तपस्या करने निकल जाते हैं वहां से। तो निकलने के पहले वो उनकी माँ से कहते हैं, जब भी तो ना नेचुरली वो माँ ने उस नो व्यासदेव के प्रति एक वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है, वात्सल्य के रस। बिकॉज भगवान के विष्णु का स्मरण उनके हृदय में जब हुआ ना, वो स्मरण में उनकी वात्सल्य भाव प्रकट हुआ था विष्णु के प्रति। सो व्यासदेव के प्रति एक वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट step of advancement we also go through when we get realization of Krishna within our heart with the support of our guru. We develop a particular rasa with Krishna which is natural for all of us, वो कौन सा रसा है, क्या है वो, उसका डिटेलिंग हमको शायद पता होने में टाइम लग सकता है, बट दैट इज हाउ एडवांसमेंट इज। हमारा एडवांसमेंट उसके ऊपर डिपेंड होगा। व्हाट रसा विल हैव विद द कृष्णा आउट ऑफ द 5 और आउट ऑफ द 12, क्या है एग्जैक्टली क्या होगा वो हम बता नहीं सकते हैं। बट प्रभुपाद ने हम सबको दीक्षा के समय सर्वेंट की रसा को दे दिया, दासानुदास, दास भाव को हम सीरियसली लेते हैं। उस दास रस के हिसाब से हम सेवा करते हैं। और मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप भगवान के साथ है, वो और रिविलेशन होगा, इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे सत्यवती को उसी समय उनकी समर्पण इतना स्ट्रांग है, इतना कमिटेड है वो सत्यवती, इसलिए उसी समय वात्सल्य रस की भाव को प्रकट किया भगवान के प्रति। तो नेचुरली उन्होंने लालना पालना कुछ नहीं किया उधर, उनको अपना स्तन का दूध नहीं पिलाया है, कुछ नहीं कर पाया उन्होंने, तो वो उनके विरह में थे। तो इसलिए इसलिए व्यासदेव कहते हैं, माँ जब भी जरूरी है, आपको लग रहा है कि मेरा ना आपके सामने प्रस्तुत होना, मेरा स्मरण करो, तुरंत उस समय में रहूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने बोल के निकल गया। और पराशर ने कहा कि क्योंकि हमारा जो संघ है ये दिव्य है, ये कोई फिजिकल नहीं है, इसलिए आपकी जो पतिव्रता तब मेंटेन होगा। कोई आपके बारे में अलग नहीं सोचेंगे। और वो पिताजी भी जो तट के ऊपर खड़ा होकर देख रहे, वो कुछ देखा नहीं उधर, ये व्यासदेव प्रकट होना, माँ बाप को, माता और पिता को नमन करना और अप्रकट होके जाना, वो देखा नहीं। वो पूरा दिव्य हो रहे थे। और ये सिर्फ सत्यवती जानती थी और पराशर जानते थे। उसके बाद सत्यवती का शरीर में बहुत परिवर्तन हो गया है। वो मत्स्यगंधी वो पद्मगंधी बन गया। उस पद्मगंधी के प्रति आकर्षित हुआ महाराज शांतनु। महाराज शांतनु ने उनकी खुशबू इतना विशेष है, तो उनके प्रति आकर्षित हुआ। फिर पूरा महाभारत का स्टोरी ऐसा आगे बढ़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हियर हाउ ए डिसाइपल aligns with the mission of the guru from heart to heart. Then actually his purification is a byproduct. Purification a byproduct है. It is not the main subject for a disciple. Purification happens like that, but his main subject is aligning with the guru's mission. इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन हम सबको या फिर ये पूरा 4 महीना में इस तरफ के कमिटमेंट, कनेक्शन गुरु के पास, गुरु के प्रति रखना जरूरी है। नहीं तो देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ, मेनी अननेसेसरी थिंग्स वेयर हम हमारा माइंड और अटेंशन देते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते हैं। समटाइम्स पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, समटाइम्स नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस। बट गुरु के प्रति कनेक्शन को हम कभी लूज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी मोर हार्ट टू हार्ट। इसलिए गुरु वाणी के हिसाब से हमको उसको स्ट्रांग करना चाहिए।
और हमारे परंपरा के आचार्यों को स्मरण करना चाहिए, ऋण भाव रखना चाहिए कि हम ये ऋण को कभी भर नहीं सकते हैं। इस भाव में हमको सेवा आगे बढ़ाना चाहिए। देन एक्चुअली वी आर ए पार्ट ऑफ द मिशन। नहीं तो फिर वी हैव जस्ट कम फॉर आवर ओन इंटरेस्ट्स, आवर ओन कंफर्ट्स, आवर ओन सेटलमेंट्स। तो उसमें फिर कभी वो एडवांसमेंट का झलक झलक भी नहीं होगा हमारे लाइफ में। हम लग रहा है कि हम बहुत एडवांस हो गया, फीलिंग आ गया बस। सालों भरने से हमको फीलिंग और बढ़ेगा, मैं बहुत एडवांस हो गया अभी। बट एक्चुअली एडवांसमेंट वैसा नहीं होता है। एडवांसमेंट वैसा नहीं होता है। वी डोंट नो मच अबाउट आवर आचार्यस, वी डोंट नो मच अबाउट It's आवर 8 o'clock. personalities. We should not. Okay. So this is the one thing which I contemplated. I wanted devotees to focus on this. External development very important है. Life settlement is very important, but that is not all in all for a devotee. These are the side things. Where is the main thing? Main thing कहाँ है हमारा? Main thing के ऊपर विचार करना चाहिए. Okay, so कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको मेन थिंग को मेन हमेशा रखना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द इम्पॉर्टेंट थिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग, द मेन थिंग द मेन थिंग इम्पॉर्टेंट है, ये मेन थिंग है कनेक्शन। इसलिए मंगल आरती हम अटेंड करते, मंगल आरती लेके साधना जो भी करते हम, प्रचार भी जो भी करते, सेवा जो भी करते हैं, इसमें हम गुरु के साथ वी आर विद द मिशन ऑफ द गुरु। श्रील प्रभुपाद एक मिशन दिया है, उसमें हम शामिल हो रहे हैं। जितना हम ये प्रायोरिटी में रख के चलेंगे ना, देन यू विल सी लॉट ऑफ इंटरनल एडवांसमेंट यू आर टेकिंग प्लेस, इंटरनल रियलाइजेशंस थ्रू इंटरनल रिलेशंस, अंतरंग साक्षात्कार होते। तो हरे कृष्णा। यही मेरा एक विचार का बात करना था। किसी का कोई प्रश्न है? गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो गुरु समर्पण के लिए और क्या कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए और क्या ऑफरिंग, बढ़िया ऑफरिंग हम कर सकते हैं जन्माष्टमी को? मैं अपना कंट्रीब्यूशन वगैरह कैसे? सो जनरली टू थिंग्स। जब भी उत्सव होता है ना प्रभु जी, उत्सव होता है हम उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो ये उत्सव भगवान ने जब इस दुनिया में जैसे उत्सव में हम कॉन्शियसनेस को फेस्टिवल के रूप में परिवर्तन करना चाहिए, बाय मेडिटेटिंग ऑन द पास्ट टाइम्स। जैसे रिसेंटली मैंने अमरेंद्र प्रभु का उन्होंने चालू किया था रसतत्वानी, इस सीरीज चालू किया, बहुत अच्छा है। अमरेंद्र प्रभु उन्होंने रस तत्व के बारे में वो बता रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो डेप्थ ऑफ वैष्णव फिलोसफी इज डेप्थ इज वेरी मतलब व्हाट यू कैन, आवर वैष्णव फिलोसफी इज वेरी डीप। हमने चखा नहीं उसको, तो इसलिए हम डिवोटी का सांगत्य में, विशेष करके जो भी बोनाफाइड डिवोटीज जो इस्कॉन में इस तरह के समर्पण रखते हुए हैं, गुरु के प्रति सेवा कर रहे हैं, उनके मुख से ये सब सब्जेक्ट मैटर सुनने से अच्छा रहेगा। So we should hear that. We can hear that type of lectures, or within we can hear our own spiritual masters classes on the importance of the Janmashtami or the Krishna Leela. Go deep into it. For example, मैंने ये 4 महीना के लिए अपना समर्पण बढ़ाने के लिए मैंने सोचा, भक्ति वैभव मैंने छूट गया था, कभी से हो नहीं रहे थे, मैं वो कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। भक्ति वैभव भागवतम का जो 6 स्कंद का, तो like that we should increase our commitment. Second is you can increase your preaching commitment. See, one of the important mission Prabhupada came to this material world is preaching. उस preaching mission में आप commitment ले सकते हैं। मैंने इस बार किया था
यस, मैं कलकत्ता नहीं आ पा रहा हूँ, बट मैं खाली नहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं खाली नहीं बैठा हूँ। अभी हमारा विजयवाड़ा में लैंड का भी क्लियर हो रहे हैं। लैंड क्लियर होते होते हमारा नो न्यू टेम्पल का वो पूरा ब्लूप्रिंट अभी वो सब रेडी हो रहे हैं। तो उसका भी अनाउंसमेंट होगा, फिर उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो एक टीम एक कर रहे हैं। तो मैं अपना इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ भक्ति वृक्षास बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सेट ऑफ 40 कॉन्ग्रीगेशन लीडर्स है, जिसको हमने एक एक करके चीजों को समझा के धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यूथ सेंटर के हिसाब से मैंने एक जगह को लिया है, उधर मैं वीकली प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ। सो वी शुड इंक्रीज आवर कमिटमेंट्स टू प्रीचिंग। Preaching. See, once you get into this preaching mission, na, which is the most important mission for which Prabhupada na, appeared, आप अपना अपना घर पे कर सकते हैं, अपना अपना जगह पे कर सकते हैं। स्टार्ट विथ ए स्मॉल ग्रुप ना, वो टोल टू बिग ग्रुप ना। हमारा क्या आदत हो गया ना, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करके, बड़ा प्रोग्राम होगा तो ही प्रीचिंग होगा, ऐसा नहीं है। अब छोटा भी करेंगे वो भी इफेक्टिव रहेगा। कल मैं एक डिवोटी फैमिली के घर पे गए थे। दैट्स ऑल। हम लोग एक 4-5 लोग थे, और मैंने एक दो स्टूडेंट को लेके गया जो अभी कॉलेज से पास आउट होके अभी कंपनी में जा रहे हैं हैदराबाद में। उन दोनों को भी लेके गया था। उनके साथ मैंने समय बिताया, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। बोला कि आप ऐसा करो ऐसा करो। सो दैट इज प्रीचिंग। ये नहीं कि बड़ा प्रोग्राम 50-100 लोग आना चाहिए, वो भी करना चाहिए हमको, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग ना। प्रीचिंग मीन्स 1-to-1 यू कैन इंस्पायर पीपल टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस तरह की चीज आप निभा सकते हैं। और आपने सब जो भी डिवोटी यहाँ पे हैं उपस्थित हैं, और अपने गृहस्थ आश्रम के हिसाब से आप कुछ ड्यूटी निभा सकते हैं, दान देने का। जैसे हम अब विचार कर रहे थे कि डोनेशंस का कमिटमेंट लीजिए कि ओके मैं मंथली कमिटमेंट लूंगा, या फिर एनुअल कमिटमेंट्स लूंगा फॉर द प्रोजेक्ट्स विच आर देयर टेम्पल के हिसाब से। ये सब आपने कमिटमेंट बना सकते हैं। सो जन्माष्टमी एंड उत्सव ना, दे आर ट्रिगर पॉइंट्स। दे आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स, मतलब जन्माष्टमी, फिर गौर पूर्णिमा, फिर क्या है वो, फिर ब्रह्मोत्सव, ये सब ट्रिगरिंग पॉइंट्स उस समय है ना। अब तो मान लीजिए सो रहे हैं तो उठाते हैं वो सब चीज। अरे उठो उठो, है ना, अभी फेस्टिवल आ रहे, थोड़ा डोनेशन दो, अरे उठो उठो अभी कुछ करो। तो इस प्रकार की चीज करते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट, वी शुड टेक देम, एंड देन वी शुड इंक्रीज अवर साधना in terms of meditation on that pastimes. Vaishnava philosophy is very deep. Radha Krishna Rasa Tattva is very high. But we have to understand in a proper devotional, our who are in spiritually and in Prabhupada, as a Prabhupada follower who are successful. There are many successful Prabhupada followers. In that mode, we should hear Rasa Tattva, not separately. Separately सुनेंगे तो हम हरिबोल हो जाएंगे। हम गोपी भाव में चले जाएंगे, वो जितना अच्छा नहीं है। एंड सेम वे हम वैष्णव संघ में अपने कमिटमेंट, ये सब कैसे होगा ना पॉसिबिलिटी, व्हेन वी आर इन कमिटेड इन एसोसिएशन। हम सब कमिटेड होंगे एसोसिएशन में, इजी होगा। अकेला नहीं होगा। ओके, अकेला बैठ के मैं सोचूंगा करूंगा, कुछ नहीं होगा। So we should have a association. If you don't have association, make a association, create association. And if you cannot create association, come in the association. हाँ? Come in association, then you realize ना वो कितना important है वो। हाँ? जैसे अभी मैं भक्तों को रथ यात्रा हो रहे थे, ओके जाओ यार कलकत्ता में सेवा सेवा करो, उधर जाके नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मैंने विजयवाड़ा में बुलाया था। वो एक बलभद्र कर्णपुर अपने फैमिली के साथ आए थे 3 दिन, आके वो विजयवाड़ा रथ यात्रा में शामिल हुआ था। अब मान लीजिए किधर किधर हो रहे हैं, उधर जाओ, हेल्प करो। या फिर हम यात्रा रख रहे हैं, अभी इस बार हम नेपाल यात्रा रख रहे हैं, तो इस यात्रा में आओ। समटाइम्स व्हेन वी come in association, we'll more realize how much important, how we can commit further and things like that. So anyway, आप सबको तो आइडिया होगा ना, हमारा यात्रा होगा नेपाल यात्रा, नेपाल काठमांडू, काठमांडू ना, व्हाट इज इट,
या नेपाल, सीतामढ़ी, जनकपुर और पशुपतिनाथ। हाँ, तो यात्रा हो रहे हैं, प्लीज रजिस्टर फॉर इट, उसमें आइए। आप मान लीजिए राजनाथ महाराज यात्रा में जा रहे हैं, ये गो फॉर एसोसिएशन वेयर गुरु इज गिविंग। ऐसे कुछ भक्त अपने गुरु का व्यास पे जमा जाते हैं, टेक एसोसिएशन, देन यू रियलाइज ना इट्स ए बिगर, आवर मिशन व्हाट प्रभुपाद गिवन इज a very big, in that you can be part of something. For that, to get inspiration we should go for association. Okay. Yes, Murari Gopal हो गया ना? Yeah. Sorry, Prabhuji, I have one more doubt. So, what is the any incident like after Mahabharata? Like in Mahabharata, the description comes that Vedvyasji came and tried to mentor the Dhritarashtra and tell that don't do this war and all. Any incident after Mahabharata, anybody seen took the blessings of and personally seen the Vedvyas, because they are Chiranjeevi, they are living still now, no? हाँ, Madhvacharya met na, Madhvacharya went and met Vyasdev. You know, it comes na, Madhvacharya goes to meet Vyasadev and hears from him in the Himalayas. So actually, Vyasadeva is a personality who remained for a long time. From the beginning of Mahabharata to the end of Mahabharata. So Mahabharata के last में क्या होता है? Which Parva? Bhishma Parva, one of the biggest Parva. Not Bhishma Parva, that Anushasana Parva. That is one of the biggest. Where Vyasadeva explains, where Bhishma explains to Yudhishthir all the rules, regulations, roles and responsibilities. तो उसके बाद भी व्यासदेव हैं, व्यासदेव remained. Yes, Krishna. During Bhagavata Shravana also, Parikshit Maharaj times, that time also Vyasdev was present. Yeah, भागवत तो पूरा होने के बाद भी है परीक्षित. That time Vyasdev was there. So Madhvacharya goes and meet Vyasdev alone in the Himalayas. He was there. Okay. And that Vyasa has appeared in Gaura Leela also. As how? वृंदावन दास ठाकुर. Vrindavan Das Thakur. So eternally they remain in a particular form. Like Vyasadeva, he remained. He is the incarnation of the Lord, no? He has the Shakti. But they also manifest in different leelas by taking a different form. So Vrindavan Das Thakur, Chaitanya Bhagavat he gave. Very interesting. So in this way, we see. Okay. Okay, we'll conclude here. Thank you very much. और कुछ है? हरे कृष्ण. Okay. हरे कृष्ण. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. Thank you very much for all of you coming. See, I am not giving much time to all of you, but you all are giving like this time. I'm very happy. I'm completely indebted to each one of you. But I promise till my end of my last breath, I will remember all of you. And I will try to do my best in serving each of you. Hopefully, I will get a reciprocation from each one of you also in that way. But I am, because of being committed to a place, because that's necessary in Prabhupada mission, we have to be committed to a particular place and serve. Otherwise, we can't actually materialize our contributions. So, उस हिसाब से मैं यहाँ विजयवाड़ा में उपस्थित हूँ. Yes, I am giving my heart, energy, mind and everything here. But please understand that I have not forgot any of you. And as and when the time appeals, I will surely want to associate with each of you and spend time in Krishna consciousness and serve in whatever capacity I have for each of you. For each of you. तो वो मैं रखूँगा. और
अभी जो नो अभी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम इधर ही रह के कुछ करने का लग रहे थे। ऑब्वियसली आई डोंट फॉरगेट कलकत्ता, बिकॉज ये मेरा no, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जन्म है उधर। भक्ति का जो मिशनरी अलाइनमेंट विद प्रभुपाद गुरु हैपेंड इन कलकत्ता ओनली टू मी। फॉर मी इट हैपेंड इन कलकत्ता, मिशनरी अलाइनमेंट। हाँ, अलाइनिंग विद जिस प्रकार सत्यवती ने वो कमिटमेंट रख लिया है और नो पराशर के साथ, वैसा मेरे जीवन में वो कमिटमेंट कलकत्ता मंदिर में राधा गोविंद के सामने हुआ है। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज इंडेप्टेड टू कलकत्ता एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट फॉर सर्विंग कलकत्ता। तो उसमें आप सब साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज सपोर्ट इन दिस एंड देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज डेवलपमेंट। एस्टरडे राधे श्याम प्रभु हमारे ब्लिस कैंप में ग्लोरीफाई कर रहे थे कलकत्ता के बारे में। हाँ, वो बोले कि देखो कलकत्ता कैसे था पहले 2008 में, उसके बाद कितना एक्सपैंड हुआ है। ऑब्वियसली एक्सपेंशन के साथ साथ चैलेंजेस भी आएगा, बहुत कुछ नो इश्यूज होता है। हाँ, वो सब नजरअंदाज करना चाहिए भक्तों को। हाँ, और आगे बढ़ना चाहिए। सो डिवोटीज का ना एक्सपेंशन बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो कलकत्ता से जो आए भक्त डिफरेंट प्लेसेस में जाके वो लोग भी डेवलप कर रहे हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। तो हम इसलिए कलकत्ता के लिए हमेशा ऋण रखूंगा और मैं अपना सेवा समर्पण रखता हूँ कलकत्ता के लिए, प्रभुपाद बर्थ प्लेस के लिए। फिर वहाँ की राधा गोविंद के लिए, जगन्नाथ बलदेव के लिए, निताय गौरचंद्र के लिए। सो वही भाव, वही स्पिरिट को मैं यहाँ विजयवाड़ा में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बस अलग से कुछ नहीं है। आई एम नॉट डूइंग समथिंग सेपरेट हियर। वॉट एवर enthusiasm gained, whatever experience I gained, whatever realizations I have achieved there, I am just sharing those things here in serving Vijayawada here. So that's what I am doing. So, but the whole thing, the root came from Calcutta. So I am already eternally indebted to that place. So, Hare Krishna. ओके। अच्छा, वो पहले पूछ रहे थे ना, मुरारी प्रभु कुछ पूछ रहे थे। हाँ, वो प्रभुपाद के बारे में, हाँ, इस्कॉन के बारे में, यहाँ रथ यात्रा। एक्चुअली पंकज प्रभु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हाँ, एनालिसिस एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक हैपेंड फ्रॉम इस्कॉन ब्यूरो साइड इन कम्युनिकेशन when Maharaj of Gajapati Maharaj of Odisha expressed something. So उस expression में regarding रथ यात्रा ना, out of the dates of रथ यात्रा, वो जब हो रहे थे उस समय they felt in that mistake was they neglected, they further stopped conversing with the Maharaj, Gajapati Maharaj. See, when a senior person of like a particular state is, in terms of Puri Sampradaya, is there, and then our devotees have told, we don't want to further talk on it. They just end the conclusion. They just walked off the meeting. So that made Maharaj Gajapati Maharaj felt offended. सो उसके बाद में ना पूरा उड़ीसा में थोड़ा रिमेनिंग लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसके ऊपर में फिर प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं। प्रभुपाद कभी गया नहीं पूरी टेम्पल, तो उनको क्या पता है रथ यात्रा के बारे में, ऐसा कुछ बोलने लगे। फिर शंकराचार्य उन्होंने प्रभुपाद के किताबों में उन्होंने क्यों रास्कल बोलते हैं मायावादी को, ये सब पॉइंट्स बाहर निकाल रहे हैं। और डिवोटीज के बारे में बोले। एक्चुअली डिवोटीज इन जनरल इस्कॉन इंडिया में ना within those 9 days only they do the रथ यात्रा। पूरा प्रॉब्लम आ रहे हैं इस्कॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो आउट ऑफ द 9 days they go different times they do रथ यात्रास in the name of रथ यात्रा। You can do शोभा यात्रास, like we in south we do शोभा यात्रा and we don't take Jagannath, we take Krishna Balaram or Gaur Nitai शोभा यात्रास। Out of the 9 days you do na, that is what they were not appreciating it। and HK हम
Hare Krishna movement, they expressed publicly, officially, media front, that we are following Gajapati Maharaj request. And this is what Prabhupada also followed. And Prabhupada at times he did this in the beginning in order to make Jagannath Rath Yatra famous. Later Prabhupada aligned with it. That's what they say. But our ISKCON people don't want to talk further on that. They did not give any statement, proper statement. और स्टेटमेंट नहीं देने की वजह से गजपति महाराज थोड़ा ऑफेंडेड फील हुआ, सो इसलिए वो झगड़ा चल रहे थे बस। वो नहीं है ना, जो पूछा वो चला गया, मुरारी गोपाल बनी लोग। ठीक है, आई थिंक पंकज प्रभु, माय इज देयर पंकज प्रभु? Yes, so. My explanation is okay? No, that is correct. Actually, ISKCON Bureau had already discussed with Gajapati Maharaj. So they had discussion related to Skanda Puran dates. Actually, Skanda Puran says there are 6 muhurtas, 6 dates where this can happen. It's not just one particular occasion. There are 6 occasions. So, but this is the occasion which is like jo tithi hai. This tithi, Jagannath himself says that he likes personally. But that doesn't mean that Rath Yatra cannot happen in other occasions, other tithis. There are 6 other tithis mentioned in Skanda Puran where Rath Yatra can happen. So that understanding has to be communicated properly to people in general and the media and everything else. So that the ISKCON Bureau should But other tithis, I think they don't follow those tithis also. No, that is no. There are other occasions but that can be done depending on the administration, local administration request, whatever. But it could have been handled better. Could have handled better, yeah. Talk properly. Yeah. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. So I'm concluding here. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhupaivacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।